Okay, now for system of charges, give the heading potential energy of system of charges. Potential energy for a system of charges. मान लो ऐसा एक स्क्वायर है, राइट दिस डाउन. Four charges are placed at the vertices of a square. Four charges are placed at the vertices of a square. At the vertices of a square of side length A. Four charges are placed at the vertices of a square of side length A. Of side length A. ठीक है. अब ऐसा सिचुएशन में अगर पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन आया ना, तो दो तरीके का क्वेश्चन आ सकता है. या तो हम लोग पूछ सकते हैं कि पूरा सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, या तो हम लोग पूछ सकते हैं एक पर्टिकुलर चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी कितना है. थोड़ा ध्यान से सुनना. अगर हम लोग बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालो, तो तुमको सारा टू चार्ज सिस्टम निकालना पड़ेगा. मतलब Q1 Q2 Q1 Q4 Q1 Q3 Q2 Q3 Q2 Q4 Q3 Q4. मतलब जितना भी नहीं वो हाँ इंटू 4 कर सकते हैं 4 के लिए, लेकिन ऐसे भी आएगा ना, Q1 Q3 भी आएगा ना. हाँ तो 2 4 भी आएगा, उसका भी पंगा है. समझ में आया ना. तो जितना भी टू चार्ज सिस्टम है, सारा टू चार्ज सिस्टम का एनर्जी निकाल के तुमको ऐड करना पड़ेगा. ठीक है. सो राइट दिस डाउन. The energy of the system is given by the sum of UPE. UPE means electrostatic potential energy. ठीक है. Sum of UPE of all possible two charge systems. Charge systems. UPE of all possible, क्या बोला मैंने? Two charge systems. ठीक है. Now, whenever you are solving a problem like this, the first thing is how many possible combinations are there. वो पहले निकाल लें. तो हम लोग के पास कितना चार्जेस है टोटल? उसमें से मुझे कितना चार्जेस लेना है? तो how many such combination is possible? कैसे निकालते हैं हम लोग? अब 4C2. तो भाई को बोला 2C2 सुनाई दिया. अच्छा 4C2 क्यों? Because there are 4 situations out of which you have to choose 2 situations. So 4C2 का मतलब कितना होता है? मतलब 4 into 3/2 मतलब 6. ठीक है. तो पहले ये निकाल लेना. अगर n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल रहा तब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? NC2 निकालना पड़ेगा. ठीक है. That will give you the possible number of two charge combinations. क्यों? क्योंकि जनरल सिचुएशन में क्या होता है, छूट जाता है. मतलब हम लोग यहाँ पर 6 ठो निकालना है ना, तो हम लोग 1 2 3 4 करते करते 5 ठो निकाले और 6ठा छूट गया. तो इसलिए पहले अगर तुम निकाल लोगे कि कितना सिचुएशंस होगा, तब तुम छूटेगा नहीं. ठीक है. अब यहाँ पर जो 6 सिचुएशन होगा वो क्या क्या होगा, क्या क्या कॉम्बिनेशन होगा? Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught a square, Q2 Q3 by 4 pi epsilon naught a, sorry स्क्वायर नहीं है, सिर्फ a का. क्यों? मतलब क्या है? स्क्वायर है क्या? नहीं. तो सिर्फ a आएगा. डिस्टेंस a है ना. Q1 Q2 डिस्टेंस a है. Q2 Q3 डिस्टेंस Q3 Q4 Q4 Q1 by 4 pi epsilon naught a. कितना टू हुआ? How many? और कितना लेना है हम लोग को? 2 more. So 2 more कहाँ लेना है? एक Q1 Q3 आएगा. Q1 Q3 by 4 pi epsilon naught a है डिस्टेंस. पकड़ के गुस्सा लगाएंगे. कुछ भी बोलते रहो. सोचने का क्या जरूरत है? सोचने वाला क्लास है नहीं. सोचेंगे क्यों?
और क्या कौन सा बचा Q2 Q4 by 4 pi epsilon naught, ये भी a root 2 होगा क्योंकि इन दोनों के बीच में a root 2 डिस्टेंस है। तो समझ में आया 6 तो क्यों हुआ, तो सबका अलग अलग से निकालना पड़ेगा और टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या आएगा, ये पूरा चीज का समेशन है। समझ में आया? सो अगर हम लोग 500 चार्ज दे दिया तो हम लोग पहले 5C2 निकाल के कितना कॉम्बिनेशन होगा निकाल लेंगे, फिर एक एक करके निकालेंगे और सबका एनर्जी ऐड करेंगे, दैट विल गिव अस द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। समझ में आया सब लोगों को, हाँ या ना, राइट? अच्छा, अब और एक सिचुएशन ले सकते हैं कि कोई भी एक चार्ज का कितना पोटेंशियल एनर्जी है निकाल, मतलब पूछे कि Q2 का कितना पोटेंशियल एनर्जी है निकाल, हाउ मच इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q2। ऐसा अगर बोलेंगे तो सिर्फ Q2 के साथ बाकी चार्जेस का कॉम्बिनेशन है, मतलब Q1 Q2 Q2 Q4 और Q3 Q4, बस इन तीनों का एडिशन करके बोलेंगे दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ इसका Q2। इज दैट क्लियर? हाँ या ना? तो दो सिचुएशंस है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के आंसर देना, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन है अरे टोटल एनर्जी पूछा है ना सर बोले थे सबका ले लो सबका जोड़ सब दो, ऐसा मत करना, ठीक है? आइए, गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन को খুব ভালো জিনিস, হেলদি সিচুয়েশন। সেকেন্ডটা বললাম যে যদি কোনো একটা স্পেসিফিক চার্জের পটেনশিয়াল এনার্জি তোমায় বার করতে হবে, হোয়াট ইজ দ্য পটেনশিয়াল এনার্জি অফ Q2, তখন তোমাকে Q2 এর সঙ্গে শুধু Q2 কে আর অন্য একটা চার্জ কতগুলো কম্বিনেশন হচ্ছে সেইগুলো পটেনশিয়াল এনার্জি। সো Q2 Q1 Q2 Q3 আর Q2 Q4। बोलो, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? अच्छा, अब जिसको क्वेश्चन पूछेंगे वो आंसर देगा, ठीक है? सब लोग आंसर नहीं देंगे, जिसको क्वेश्चन पूछेंगे सिर्फ जिसको क्वेश्चन पूछेंगे। अंजलि बोलेगी, ठीक है? अंजलि, एक चीज मुझे बताओ, ये चार चार्जेस यहाँ पर नहीं थे, इसका मतलब नहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंजलि सुनेगी, सब लोग सुनना ध्यान से। चार चार्जेस में कोई नहीं था, ठीक है? हम पहले Q1 को लेके आए थे, सिर्फ Q1 को लेके आए, कोई काम करना पड़ेगा हमें? नहीं करना पड़ेगा। कोई काम करना पड़ेगा? काम तभी करना पड़ेगा जब फोर्स एक्ट करेगा ना, तो वो अकेला चार्ज आ रहा है, कोई दूसरा चार्ज था नहीं, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं था ना वहां पर, तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा। यू ब्रिंग द फर्स्ट चार्ज, कोई काम नहीं करना पड़ता है क्योंकि कोई एग्जिस्टिंग फील्ड वहां पर नहीं था जो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई। यही तो प्रॉब्लम है, फोर्स अगर नहीं होता है तुम कितना भी डिस्प्लेसमेंट कर लो, कहाँ काम कर लिया? फोर्स ही तो नहीं है, तुमको फोर्स लगाना ही नहीं पड़ा ना। तुम Q1 को बोले कि जाओ उधर जाके बैठ जाओ, वो जाके बैठेगा। Is this clear? फर्स्ट वाला चार्ज को लेके आने के लिए काम क्यों नहीं करना पड़ा, ये समझ में आया सब लोगों को? यस और नो? यस। कंजर्वेटिव फील्ड बोल के कुछ था ही नहीं, क्यों? क्योंकि दूसरा कोई चार्ज रहेगा तब भी ना फील्ड क्रिएट करेगा। राइट, तभी वाटर कोई फोर्स डालने वाला ही नहीं है, सो वो अकेले फ्रीली आ रहा था, इसलिए कोई वर्क डन नहीं करना पड़ रहा है, एकदम फ्री, ठीक है? इसलिए सिंगल रहना सबसे अच्छा है। अच्छा, अब नेक्स्ट कमिंग इज द सेकंड चार्ज। देखो अभी पगला शुरू हो गया, एक चार्ज आया कोई प्रॉब्लम नहीं था, अभी सेकंड चार्ज लेके आए पगला शुरू। पहला वाला चार्ज बैठा हुआ है, वो सप्लाई कर रहा है, बोल रहा है नहीं भाई इधर नहीं आना, ठीक है? लेकिन उसको आना है तो वर्क करना पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? सो सेकंड वाला चार्ज को जब लेके आ रहे हैं तब कितना काम कर रहे हैं, हाउ मच वर्क एम आई डूइंग? जो ऑलरेडी है वो Q1 था, कोई प्लस नहीं है, Q1 था, वो एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसका अगेंस्ट वर्क करके हम लोग Q2 को लेके आ रहे हैं ना, तो कितना एनर्जी स्टोर होगा, हाउ मच एनर्जी विल बी स्टोर्ड? Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught। Right, this is the amount of energy stored. You understand why? समझना है ना? यही तो डिफाइन किया ना हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के लिए, the amount of এটা বুঝলাম না, এটা কোন দেশ না, এটাই সবথেকে ইম্পর্টেন্ট জিনিস বোঝা, একটু কোন দেশ না
যখন আমরা Q1 কে এনেছিলাম তখন আমাদের কোনো ওয়ার্ক করতে হয়নি why because there was no other charge to apply force on it but when we are bringing Q2 over here Q1 is already there তার अगेंस्ट ওয়ার্ক করে আমাকে নিয়ে আসতে হবে একটু আগে আমরা যে ফর্মুলাটা ডিরাইভ করলাম তখন আমরা কিভাবে ডিফাইন করলাম বললাম যে the work done to bring a charge from infinity to this particular separation তো এখানেও তো আমরা তাই কাজ করছি না যে ইনফিনিটি থেকে a সেপারেশন অবধি নিয়ে আসছি তাহলে আমাদের কতটা কাজ করতে হবে एग्जैक्टली दिस Q1 Q2 by 4 by x करना समझ में आता है क्योंकि हम लोग जितना काम करेंगे उतना ही एनर्जी स्टोर होगा अब एनर्जी स्टोर का तो फॉर्मूला मालूम है तो हम लोग सोचेंगे नहीं कि कितना काम करना पड़ेगा हम लोग सोचेंगे नहीं हम लोग बोलेंगे कि ये एनर्जी स्टोर है तो हमें उतना ही काम करना पड़ेगा लेके आने के क्लियर यस और हो गया फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज आ गया अब थर्ड चार्ज को लेके आ रहे हैं इंफिनिटी से फिर से इंफिनिटी से अब थर्ड चार्ज को जब लेके आएंगे तब दोनों पंगा है ये बोलेंगे मेरे अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा ये बोलेंगे हम भी फील्ड लगा के रखेंगे इसके अगेंस्ट काम करोगे मेरे अगेंस्ट काम नहीं करोगे मेरे अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा तो Q3 Q1 के अगेंस्ट जो काम करेगा वो है ये राइट और Q3 Q2 के अगेंस्ट जो काम करेगा वो है डू यू ऑल एग्री विद दिस यस सर समझ आया तो जब Q3 को लेके आए उधर मुझे ये काम भी करना पड़ा ये काम भी करना पड़ा ठीक है तो अगर मान लो Q4 नहीं होता हम लोगों को पूछा जाता कि Q1 Q2 और Q3 का टोटल एनर्जी कितना है तो सिर्फ इन तीनों को ऐड करने से आप गॉट इट बोला ऐसे नाउ यू आर ब्रिंगिंग द फोर्थ चार्ज जब फोर्थ चार्ज लेके आ रहे हो तो तीन बंदे हैं बैठे पहले से सब लोग के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा तो इसलिए Q4 Q1 के अगेंस्ट काम करेगा Q4 Q3 के अगेंस्ट काम करेगा और Q4 Q2 के अगेंस्ट भी so you brought the four charges देखो उनको जितना टोटल काम करना पड़ा isn't that the total energy of the system this is what you need to keep in your mind okay जितना टोटल वर्क करना पड़ेगा to bring the charges from infinite separation to that particular separation that will be the potential energy of the whole system पूरा सिस्टम का उतना पोटेंशियल ठीक है नाउ यू माइट आस्क मी अ क्वेश्चन कि सर सेकंड पार्ट में हम जो बताए कि कोई भी एक चार्ज का इतना पोटेंशियल एनर्जी होगा तो देखो वो भी तुम लोग बता सकते हो सिर्फ मान लो Q4 का कितना पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे हैं इसका मतलब क्या है ये पहले तीनों था पहले से सिर्फ Q4 को उधर लाने के लिए कितना काम करना पड़ा तो देखो Q4 को लाने के लिए सिर्फ हम लोग ये वाला और ये वाला काम किया ना so isn't that the combination of the energy between those Q4 and the other three charges that's it is the concept of potential energy electrostatic potential energy clear to all of you यस सर fine that's good